क्या आप जानते हैं, इतिहास में पहली बार इंसान ऐसी शक्ति बना रहा है जो उसकी अपनी बुद्धि से भी आगे निकल रही है। मशीनें अब केवल आदेश नहीं मान रही, बल्कि खुद निर्णय लेना सीख रही हैं। और यही वह दौर है जिसके बारे में बाइबल ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय केवल टेक्नोलॉजी का नहीं, यह भविष्यवाणी का विषय है। यह समय का चिन्ह है। यह वो क्षण है जहां विज्ञान और बाइबल एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि मानव इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक ज्ञान की वह वृद्धि जो भविष्यवाणी की गई थी। दानिएल 12। बाइबल कहती है, अंत समय में बहुत लोग दौड़ धूप करेंगे और ज्ञान बढ़ जाएगा। दानिएल 12 में 4। आज वही हो रहा है। एआई अब डॉक्टर से भी तेज निदान करती है, वकील से भी तेज कानून ढूंढती है और इंसान से भी तेज फैसले लेती है। कुछ लोग इसे सुपर इंटेलिजेंस कह रहे हैं, पर बाइबल इसे ज्ञान का बढ़ना पर बुद्धि का घटना कहती है। क्योंकि ज्ञान मशीन दे सकती है, पर बुद्धि केवल परमेश्वर देता है। दो वही घमंड जो बाबेल के टॉवर में था, अब टेक्नोलॉजी में। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य ने एक बार कहा था, हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जिसकी मीनार स्वर्ग तक पहुंच जाए। आज इंसान वही कर रहा है, बस ईंटें नहीं लगा रहा, कोड लिख रहा है। उस समय ईश्वर ने उनकी भाषा बदल दी थी। आज इंसान मशीनों को अपनी भाषा सिखा रहा है। मनुष्य फिर वही भूल दोहरा रहा है, मैं खुद बना सकता हूँ, मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं। और यही घमंड पतन का कारण बनता है। 3 बोलने वाली शक्ति। प्रकाशित वाक्य 13। बाइबल कहती है, उसे ऐसा सामर्थ्य दिया गया कि वह बोलने लगे। रेव 13 में 15। पहले यह केवल भविष्यवाणी लगती थी, आज यह वास्तविकता है। एआई अब मनुष्य जैसी आवाज में बोलती है, भावनाएं दिखाती है, बाइबल टिप्पणी देती है, धार्मिक उपदेश देती है, और अब तो एआई प्रॉफिट्स तक उभरने लगे हैं। क्या यह वही दिशा है जिसकी ओर प्रकाशित वाक्य 13 इशारा करता था? नियंत्रण का सिस्टम, बीस्ट सिस्टम की पूर्व तैयारी। बाइबल कहती है, कोई खरीद न सके, कोई बेच न सके जब तक उसके पास उस चिन्ह न हो। रेव 13 में 17। आज दुनिया उस व्यवस्था की पूरी तैयारी कर चुकी है। डिजिटल आईडी, फेशियल स्कैन, वैश्विक डेटा नेटवर्क, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल करेंसी, सोशल कंट्रोल, एल्गोरिथमिक निगरानी। आज एक क्लिक से पूरा अकाउंट बंद हो सकता है। हर व्यवहार का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। हर खरीद, हर आवाजाही, हर विचार, सब पर नजर है। यही वो वातावरण है जहां आने वाले समय में एक वैश्विक शासक पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकेगा। 5 अधर्म का रहस्य हर स्क्रीन के पीछे। बाइबल कहती है, अधर्म का रहस्य तो पहले से काम कर रहा है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 में 7। ध्यान दीजिए, एल्गोरिथ्म आपकी पसंद तय कर रहा है। सोशल मीडिया आपकी सोच गढ़ रहा है। मशीनें आपकी इच्छा को दिशा दे रही हैं। एआई आपको वही दिखाती है जो वह चाहती है। आपका मन धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। और लोग समझते हैं कि यह सुविधा है, पर यह आत्मिक युद्ध है। यह वही छल है जिसके बारे में बाइबल ने कहा था, झूठे चिन्हों और चमत्कारों से बहुतों को धोखा दिया जाएगा। 6 मानवता की सबसे बड़ी भूल, मशीन मुझे बचा लेगी। आज मनुष्य कह रहा है, एआई मेरी सोच ठीक कर देगी, एआई मेरा जीवन संभाल लेगी, एआई मेरे फैसले ले लेगी, एआई मेरे भविष्य की गारंटी है। लेकिन बाइबल पूछती है, मनुष्य क्या पाए यदि वह सारी दुनिया को प्राप्त करे पर अपनी आत्मा को खो दे? मत्ती 16 में 26। दुनिया समझदार बन रही है, पर आत्मा खोती जा रही है। मानव स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है, पर सत्य यह है, बिना यीशु के न बुद्धि है न उद्धार।
सात संकेत क्या कहते हैं? यीशु का दिन निकट है। यीशु ने कहा, जब ये सब बातें होने लगे तो जानो कि वह निकट है, द्वार पर है। मत्ती 24:33। आज जिन चिन्हों को हम तकनीक कहते हैं वे अंत समय की सूचनाएं हैं। वैश्विक इंटरनेट, एआई का उठना, झूठे चमत्कार, डिजिटल नियंत्रण, राष्ट्रों का अस्थिर होना, मानव का घमंड, सब एक ही बात कह रहे हैं, वह दिन बहुत निकट है। 8 तकनीक बूढ़ी हो जाएगी पर परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। दुनिया मशीनों की आवाज में खो गई है, लेकिन इस शोर के बीच एक स्वर आज भी सुनाई दे रहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। एआई एक दिन पुरानी हो जाएगी, मशीनें एक दिन मौन हो जाएंगी, एल्गोरिथम मिट जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। 9 आपका निर्णय क्या है? प्रिय मित्र, शायद आप इस वीडियो को सुन रहे हैं क्योंकि प्रभु आज आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या तुम तैयार हो? यदि आपका हृदय कहता है हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तो अभी अपने मन में कहिए, प्रभु यीशु मुझे अपनी राह दिखाइए, मुझे अपनी सामर्थ्य, अपनी शांति और अपने सत्य में स्थिर कीजिए। क्योंकि भविष्य किसी मशीन के हाथ में नहीं, भविष्य उस यीशु के हाथ में है जिसने कहा था उजियाला हो और उजियाला हो गया। यदि यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। जीसस वचन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। यीशु आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? आमीन।